नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ड्स और इस वक्त हमारे साथ द न्यूज वर्ड्स के संपादक और बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। देखिए, स्मार्ट मीटर को लेकर चर्चा होगी, इसमें कहीं कोई संदेह वाली स्थिति नहीं है, कोई गुरेज नहीं है। सरकार बैकफुट पर है, बैकफुट पर नहीं होती तो बैठ के नहीं होती, समीक्षा नहीं होती और प्रेस कॉन्फ्रेंस दर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती। पटना के डीएम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सर से बात करेंगे। सर, स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, अब इसकी समीक्षा हो रही है। पहले इतनी गंभीर नहीं थी क्या सरकार? अभी जागी है सरकार की नींद, अभी टूटी है क्या? देखिए, बिहार में प्रीपेड मीटर लगाने का जो एक अभियान शुरू हुआ है मिशन मोड में, और विधानसभा चुनाव के पहले नवंबर 2025 में ना चुनाव होगा, उसके पहले सरकार ने कहा है कि भाई ये प्रीपेड मीटर हम हर घर में लगा देंगे। बिहार में 2 करोड़ से अधिक बिजली उपभोक्ता है और 50-55 लाख घर में लग चुका है। अब इसका जिस ढंग से विरोध शुरू हुआ है और इसको विपक्ष ने जैसे मुद्दा बना दिया है, तब अब सरकार की चिंता हुई है। अभी सरकार बैकफुट पर नहीं है, सरकार अडिग है कि हम मीटर लगा कर रहेंगे। और सरकार अब ये दावा कर रही है, देखिए, मुख्यमंत्री ने, मुख्य सचिव ने, ऊर्जा सचिव ने लगातार ये बैठकों का सिलसिला चल रहा है और सब लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, इसमें जितनी बाधा है, जितना विरोध है, इसको जनता को समझाइए। अब इसके लिए विद्युत संवाद का कार्यक्रम होगा, जनसभा जिसको कहते हैं ना, अधिकारी जनता अदालत लगाकर समझाएंगे कि देखिए, प्रीपेड मीटर आपकी सुविधा के लिए है, बड़ी पारदर्शी व्यवस्था है और इसमें जो आप लगाएंगे तो कितनी बिजली आपने खपत की, हर रोज का आपको मीटर में दिखता रहेगा। और जब मीटर में माइनस हो जाएगा तो अभी छुट्टी के दिन तो बिजली नहीं कटेगी। और एक पुश बटन की बात अब की गई है कि पुश बटन दबाइएगा तो 15 सेकंड तक दबाइएगा तो बिजली फिर जो कट भी गई है फिर बिजली आ जाएगी। और आपने ठीक ही कहा, चीफ सेक्रेटरी ने भी बैठक की, मुख्यमंत्री ने भी बैठक की। मुख्यमंत्री ने तो कहा कि भाई देखिए, जो लोगों को भ्रांति है इसको दूर कीजिए और मीटर लगाइए, इस काम को तेजी कीजिए। और अब लोगों को समझाइए कि जो ये मीटर हम लगा रहे हैं तो 3% का वित्तीय लाभ भी मिल रहा है और हम तो 15,000 करोड़ से अधिक अनुदान दे रहे हैं ताकि बिहार में बिजली सस्ती मिले। मुख्य सचिव ने बैठक की और उसमें जो मुख्यमंत्री के सामने जो सब ये मुख्य सचिव की बैठक में जो एजेंडा सामने आया, जो पॉइंट्स विभाग ने दिया, उसमें ये लिखा है कि भाई 3-4 राज्यों में तो ये प्रीपेड मीटर लगाने का काम शुरू हुआ, लेकिन किन्हीं कारणों से विरोध हुआ वहाँ। जैसे विरोध बिहार में शुरू हुआ है वैसे विरोध हुआ वहाँ, हाहाकार मचा कि भाई ये तो सरकार लूटने वाला काम की मीटर अधिक चलता है, पहले जितना बिल आ रहा था उससे 2-2.5 गुना, जो बिहार में शिकायत हो रही है। अब सरकार कह रही है कि एक भ्रम फैल गया है, लोग इसके खिलाफ मीडिया में विपक्ष, बिजली चोरी करने वाले ये लोग विरोध कर रहे हैं। अरे कॉमन आदमी परेशान है भैया, तभी आपको अब सूझी है कि इसके खिलाफ हम जो बातें उठी हम जनमत बनावे। और सरकार ने तो कह दिया है कि 30 नवंबर तक सभी सरकारी कार्यालयों में लग जाना चाहिए। अभी पटना के डीएम की बात आपने की, डीएम ने कहा कि पटना जिले में जो सरकारी कार्यालय हैं कोई 1200-1300, तो उसमें 75% सरकारी कार्यालय में तो मीटर लग गया है। और डीएम ने अभी दिया है कि 31 अक्टूबर तक सभी सरकारी कार्यालय में लग जाएगा, सभी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी के यहाँ बिजली लग जाए, मीटर लग जाएगा। तो सरकार तो बिजली मीटर लगाओ अभियान में लगी है, अब विरोध भी हो रहा है। अब विपक्ष इसको मुद्दा बना लिया है, विपक्ष कहता है मीटर हटाओ, मीटर तोड़ो फेंको। अब एफआईआर हो रहा है, पुलिस के बल पर भी ये हो रहा है। चुनावी साल है, फिर मैं ये बात को दोहरा रहा हूँ, ये जनता में भ्रम ही सही, जिस ढंग का विरोध हो रहा है ये अंतः विरोध क्या होगा, क्वाइनिंग होगी। विपक्ष को तो बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है और इसको लेके सड़क पर है अपोजिशन। कुल मिला जुला करके जो अभी चिंता है, मैं आप देख रहा हूँ कि प्रीपेड मीटर को लेकर कोई सरकार भले जो कुछ कहे, और एक बात और सरकार कह रही है कि देखिए ये प्रीपेड मीटर लगाए हैं, लोगों में बिजली बचाने की भी एक प्रवृत्ति आएगी, इसलिए कि पहला पैसे लगाते हैं माइनस हो जाता है। जो लोग कहते हैं कि मीटर तेज चल रहा है, तो हम तो लगाए हैं कि आप एक दिन में कितना खपत करते हैं, और जहाँ जिसको आपत्ति होगी हम वहाँ वो पुराना वाला मीटर भी लगा के दिखाएंगे। तो अब इसके चलते हर जगह बिजली विभाग में डीडीसी को भी कहा गया है, पटना की डीडीसी को भी डीएम जैसी जानकारी दी उन्होंने। तो कुल मिला जुलाकर ये सरकार के लिए प्रतिष्ठा का विषय हो गया है और ये विपक्ष के लिए तो है कि बस ये प्रीपेड मीटर को लेकर जनता को साथ करके और फिर सरकार की चुनाव में जो हम करें वो देख लीजिए आप। तो कुल मिलाकर ये सचमुच में अब ये जंजाल तो बन ही गया है और अब सरकार जहां इतिहास रचने जा रही है
कहती है कि भाई बिहार पहला राज्य होगा जिसमें सब घर में हम स्मार्ट मीटर लगा देंगे, कि पहले पैसा लगाओ तब बिजली लो। यहाँ 8,000 मेगावाट बिजली अभी सप्लाई हो रही है, जैसा अभी सरकार कह रही है। तो सरकार कहती है कि भाई 8,000 मेगावाट बिजली हम सुलभ करा रहे हैं, तो पैसा तो दीजिएगा ना। पहली बात सही है कि पहले जो बिलिंग होती थी ना, उसमें 70-80% ही वसूली होती थी, और वो बिजली सप्लाई होती थी ना, तो 15 से 30% तक लाइन लॉस होता था। ये मैं बिजली बोर्ड के कार्यकाल की बात कर रहा हूँ, जिसको भंग किया गया। उस समय तो व्हाइट एलिफेंट बना हुआ था, 4 से 5 करोड़ पर डे लॉस में था। देखिए स्थितियां बदली, 2 विद्युत आपूर्ति कंपनियां बन गई, साउथ बिहार, नॉर्थ बिहार। अब पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन कंपनी बन गई, लेकिन स्थिति सरकार के खजाने पर तो वैसे ही भार है। अरे बिजली आपूर्ति में सुधार हुआ है, तो उत्पादन तो आप कर नहीं रहे हैं, आप बिजली खरीद कर सप्लाई कर रहे हैं। पूरे देश में सरकार ने घर घर बिजली पहुंचा ली है, केंद्र सरकार ने, उसका भी हमें लाभ मिला है। अभी मुद्दा है स्मार्ट प्रीपेड मीटर का विरोध और लगाने का सरकार की ये जिद। अब इसको लेकर के जो स्थिति है, चुनावी साल है भाई, साल भर बाकी है। आप जनता को जो दर्द दे रहे हैं ना, फिर मैं इस बात को कहता हूँ, इस चीज को भी आपको समझना होगा। आखिर 80 करोड़ लोगों को जो फ्री अनाज नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट दे रही है, ये क्वाइन नहीं हुआ है क्या चुनाव में? और जहाँ जहाँ 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात की है जिस राज्य में, दिल्ली में, और आप पार्टी आ गई पंजाब में, उसमें भी ये कारण था। इसी का देखा देखी तेजस्वी ने कह दिया कि 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। उसी तरह तो हेमंत सोरेन ने झारखंड में कह दिया, और कश्मीर में चुनाव हुआ ना, वहाँ भी कह दिया बीजेपी ने कि 500 यूनिट फ्री बिजली देंगे। तो कहीं 500 यूनिट, कहीं 300 यूनिट, कहीं 200 यूनिट, तो फ्री बिजली बांट करके वोटर को खुश करने का और फिर चुनावी वेतन पार करने की ये रणनीति विपक्ष को कहीं काम ना आ जाए, और लगाने के चक्कर में कहीं नीतीश सरकार की सत्ता भारी ना पड़े, सत्ता ना चली जाए, ये खतरा तो है। ये खतरा है। इस अरुण पांडे सर से हम बात कर रहे थे। चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।